मैं प्रमुख कुमार सिंह अपने YouTube चैनल एडवांस क्लासेस ग्रुप में आप लोगों का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सोयाबीन का कल्टीवेशन, जिसमें सब इंपॉर्टेंट टर्म को इंक्लूड करके दिखाया गया है, जो बोर्ड एग्जामिनेशन सीरीज की दृष्टि से साथ ही साथ कंपटीशन की दृष्टि से काफ़ी यूजफुल साबित होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना ही टाइम इन्वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे सोयाबीन के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में कि उसका बॉटनिकल नेम क्या होता है, उसका फैमिली क्या होता है, ओरिजिन क्या होता है। तो यहाँ पर लिखा गया है बॉटनिकल नेम। तो सोयाबीन का जो बॉटनिकल नेम होता है ग्लाइसिन मैक्स होता है, ग्लाइसिन मैक्स। और फैमिली की बात करें दोस्तों तो सोयाबीन लेग्यूमिनेसी ग्राफ है, जिसे फेबेसी के नाम से जाना जाता है। क्रोमोसोम नंबर की बात करें यदि दोस्तों तो सोयाबीन में जो क्रोमोसोम नंबर होता है 2n=40। आप इसे ध्यान दीजिएगा। ओरिजिन की बात करें तो सोयाबीन का ओरिजिन जो होता है दोस्तों चाइना होता है। अदर नेम के बारे में बात करें यदि दोस्तों तो सोयाबीन को जो है कि येलो गोल्डन या वंडर क्रॉप के भी नाम से जाना जाता है, वंडर क्रॉप या येलो गोल्डन। प्रोटीन कंटेंट की बात करें यदि दोस्तों तो सोयाबीन में क्या होता है 40 से लेकर 42% तक प्रोटीन एंड 20% तक आयल प्रेजेंट होता है। प्रोडक्शन एंड एरिया की बात करें यदि दोस्तों तो उसमें एमपी यानी कि मध्य प्रदेश प्रोडक्शन और एरिया में सबसे ज्यादा होता है, लेकिन यदि प्रोडक्टिविटी की बात करें तो आंध्र प्रदेश। सोयाबीन क्या होता है दोस्तों, एक सेल्फ पोलिनेटेड एंड C3 प्लांट है। आप इसे ध्यान दीजिएगा, या कंपटीशन में पूछा गया क्वेश्चन है। इनफ्लोरोसेंस की बात करें यदि तो रिजेस यानी कि एक्सिलरी रिजेसी यानी कि REACE। और क्लाइमेट की बात करें यदि दोस्तों तो सोयाबीन के लिए वार्म क्लाइमेट यानी कि गर्म जलवायु, वार्म क्लाइमेट एंड सब ट्रॉपिकल रीजन कह सकते हैं दोस्तों आप, सब ट्रॉपिकल। और यदि सॉइल की बात करें दोस्तों तो सोयाबीन के कल्टीवेशन के लिए सबसे बेस्ट सॉइल होता है ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल। आइडियल टेम्परेचर की बात करें यदि दोस्तों सोयाबीन के कल्टीवेशन के लिए तो सोरघम में जितना बताया गया था दोस्तों 25 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक बेस्ट टेम्परेचर माना जाता है। हाईली सेंसिटिव होता है, यानी कि सोयाबीन जो होता है वाटर लॉगिंग के लिए हाईली सेंसिटिव होता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि सोयाबीन के कल्टीवेशन के लिए ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लैंड प्रिपरेशन की बात करें यदि दोस्तों तो कोई भी कल्टीवेशन कर रहे हैं तो 2 से 3 या 1 से 2 MB प्लाउ, 1 से 2 MB प्लाउ यानी मिट्टी प्लॉट हॉल, फिर 2 से 3 आप हैरोइंग कर दीजिए, फिर उसके बाद प्लैंकिंग करके आप लैंड का प्रिपरेशन कर सकते हैं। यदि सोइंग मेथड की बात करें यदि दोस्तों तो सोयाबीन के लिए सबसे बेस्ट सोइंग मेथड जो माना जाता है रिजिड एंड फरो मेथड। इसमें क्या होता है कि नालियां बनी रहती है और यह जो रीज यानी कि जो मेड़ होती है वह ऊंचाई पर होता है और इसी पर सीड का मतलब प्लांट ग्रो कराया जाता है और इसमें जो इरिगेशन मेथड दिया जाता है इसी फरो में दिया जाता है, जिससे सीपेज के माध्यम से प्लांट तक वाटर आसानी से पहुंच जाता है और मेन क्रॉप पर वाटर का कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो बेस्ट सोइंग मेथड माना जाता है रिज एंड फरो मेथड, रिडिंग एंड फरो मेथड। सीड रेट की बात करें यदि दोस्तों तो सोयाबीन के कल्टीवेशन के लिए 70 से 80 kg सीड रेट की आवश्यकता पड़ती है। डेप्थ की बात करें यदि दोस्तों
तो 3 से 4 सेमी, लगभग हर एक क्रॉप के लिए 3 से 4 सेमी आप रेंज के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। प्लांट पॉपुलेशन, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस की बात करें तो 2 से 3 सेमी बेस्ट माना जाता है। और सीड ट्रीटमेंट की बात करें दोस्तों तो सोयाबीन के लिए सीड ट्रीटमेंट जो होता है राइजोबियम के द्वारा किया जाता है। उसमें क्या होता है कि 1 हेक्टेयर सीड के सोविंग के लिए 1 केजी राइजोबियम कल्चर की आवश्यकता पड़ती है। और राइजोबियम कल्चर का जो पैकेट होता है दोस्तों 200 ग्राम का आता है, 200 ग्राम। कुछ बुक में आपको 250 ग्राम भी देखने को मिलता होगा। क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन की बात करें, यानी कि सोयाबीन के लिए सबसे बेस्ट टाइमिंग इरिगेशन देने का कब होता है, तो एक होता है फ्लावरिंग स्टेज, यानी जब फूल आ जाए, फ्लावरिंग स्टेज, और एक पॉड बनते समय, यानी कि जब पॉड का डेवलपमेंट होगा तब आप एक इरिगेशन कीजिए, और एक फ्लावरिंग टाइम। और जो सोयाबीन का जो फ्रूट होता है उसी को पॉड बोला जाता है। सोयाबीन का जो फ्रूट होता है उसे पॉड के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है। यहाँ पर लिखा गया बीटी टेस्ट इन सोयाबीन इज ड्यू टू, यानी कि सोयाबीन को देखें यदि दोस्तों तो उसमें कम लगभग 40 से 42% तक प्रोटीन और 20% तक आयल पाया जाता है। तो किसी भी क्रॉप को इकोनॉमिकल पर्पज के अकॉर्डिंग उसको आयल क्रॉप, सीरियल क्रॉप एंड पल्स क्रॉप में डिवाइड किया जाता है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रोटीन की मात्रा 40 से 42% है, फिर भी सोयाबीन को पल्स क्रॉप में न रख के आयल सीड क्रॉप में रखा गया है। ऐसा इसलिए रखा गया है क्योंकि सोयाबीन में एक बीटी टेस्ट आता है, यानी कि उसका यदि आप दाल यानी पल्स बनाएंगे तो आपको बहुत अजीब सा उसमें स्वाद होता है जो अच्छा नहीं होता है। यानी कि बीटी टेस्ट इन सोयाबीन इज ड्यू टू जो होता है फास्फोरस के कारण होता है। फास्फोरस के कारण होता है। और यहाँ पर लिखा गया फोर्ट ऑफ सोयाबीन, फोर्ट ऑफ सोयाबीन यानी कि सोयाबीन का जो किला माना जाता है एमपी, मध्य प्रदेश, यानी कि यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एमपी सोयाबीन प्रोसेसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी सोपा एमपी में ही है। यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे गए सब कंपटीशन में पूछा गया क्वेश्चन है। और यहाँ पर प्लांट पॉपुलेशन की बात करें यदि दोस्तों तो सोयाबीन के कल्टीवेशन के लिए प्लांट पॉपुलेशन 3 लाख से 4 लाख, प्लांट पर हेक्टेयर, जैसा कि सोरघम में बताया गया था 1.5 लाख। इंट्रोड्यूस ऑफ अमेरिकन वैरायटी की यदि बात करें तो जो अमेरिका की कुछ वैरायटी है सोयाबीन की, जैसे ब्रैग हो गया, केंट हो गया, और आप पा सकते हैं कि ब्लैक हार्ट, क्लार्क 63, कुछ वैरायटी है अमेरिका की। और इंडियन वैरायटी की यदि हम बात करें दोस्तों तो इसमें आप अंकुर, अलंकार, पीके 274, पीके 392 कुछ वैरायटी है सोयाबीन की। और पंत सोया 1024, पंत सोया 1042 कुछ इंडियन वैरायटी है सोयाबीन की। तो मैं सोयाबीन के कल्टीवेशन के बारे में सभी इंपॉर्टेंट टर्म को इंक्लूड करके मैंने अपने इस वीडियो पर शो किया था दोस्तों। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त